नमस्कार बंधुओं, नमस्कार बहनों। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुवर बिमल यस, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरेउ कलेश विकार। हरेउ कलेश विकार, हरेउ कलेश विकार। मित्रों, हम प्रतिदिन नवरात्रों में सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों का पाठ करते हैं। कल हमने इस चर्चा का विश्राम वहाँ किया था जहाँ पर विभीषण जी लंका को छोड़ करके, रावण को छोड़ करके भगवान राम की शरण में आ गए थे और भगवान राम ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया था। उनके बीच वार्ता हो रही थी। तो वहीं से अब प्रारंभ करते हैं कि विभीषण जी भगवान राम को कह रहे हैं कि श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैंने मेरे कानों से आपकी बड़ाई सुनी है। मैंने कानों से सुना है कि आप जो प्राणी आपकी शरण में चला जाता है, जो प्राणी आपको रात दिन बसता है, जिसके हृदय में आपका निवास हो, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। आप उसे भय मुक्त कर देते हैं और उसके सहायक बन जाते हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। इस तरह से विभीषण जी विरति भरे शब्दों से, आरत शब्दों से आर्तनाद करते हुए भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम करके विभीषण जी भगवान को रिझा रहे हैं, उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विसेखा। विभीषण जी इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं प्रभु को। और प्रभु ने जब विभीषण जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो वे अपने स्थान से उठे और खड़े होकर के दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण जी की आर्त प्रार्थना सुन करके, उनके दीन वचन सुन करके प्रभु उठे और उन्होंने अपने भुजाओं से विभीषण को, जो जमीन पर दंडवत कर रहे थे, उन्हें उठाया और उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। और लक्ष्मण जी के सहित विभीषण जी को अपने पास में बैठाया है। या तो भगवान राम के पास में लक्ष्मण जी बैठते थे, या आज विभीषण को भगवान ने अपने समीप बैठाया है। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। अब भगवान ने विभीषण जी को लंकेश कहकर के संबोधित किया है। कह रहे हैं कि हे लंकेश, तुम बताओ, लंका में जहाँ सारे दुष्ट रहते हैं, सारे राक्षस रहते हैं, जो तुम्हारे धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, उनके बीच में तुम कैसे रहते हो, ये सब मुझे बताइए। खलमंडली बसहूँ दिन राती, सखा धर्म निभाई के भांति। हे विभीषण जी, तुम रात दिन उन मूर्खों, दुष्टों, राक्षसों के बीच में रहते हो और वहाँ रह करके
किस तरह से अपना धर्म निभा पाते हो, ये मुझे बताइए। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप नीति में निपुण हैं, आप अनीति को सहन नहीं करते हैं, आप गलत काम को सहन नहीं कर पाते हैं, आपसे गलत काम ना होता है ना आप किसी को करते हुए देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देगी विधाता। हे प्रभु राम, ईश्वर चाहे नरक में वास दे दे, चाहे नरक का वासी बना दे, लेकिन हे विधाता कभी किसी को दुष्टों के संग में वास न दे। किसी पड़ोसी दुष्ट के पास उसका निवास नहीं बनावे, उसके पड़ोस में किसी दुष्ट को न रहने दे। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। लेकिन प्रभु अब मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, मैं अभय हो गया हूँ। आपके जो चरण कमलों की छवि देखी है, जो मुझे चरण कमलों को दर्शन करने पर आनंद प्राप्त हुआ है, उससे मैं बिल्कुल अभय हो गया हूँ। मुझे किसी बात का कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। और आपने जो मुझ पर कृपा करी है उसके लिए आपको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। तब लगी कुशलन जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओम। हे प्रभु, मन में चाहे कुछ भी हो, कितने भी कलुष हों, लेकिन जब तक आपके भजन मनुष्य को नहीं मिलते हैं, प्राणी को नहीं मिल पाते हैं, तब तक उसको शांति नहीं प्राप्त होती है। और जब आपका भजन प्रभु जीव करने लगता है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो सारे शोक उसके चले जाते हैं, सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जीव के हृदय में अभिमान, ममता, लोभ, जितने भी अवगुण हैं वो जब तक ही रहते हैं जब तक कि उसके हृदय में आपका नाम नहीं बसता है। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिवादा। लेकिन जो ही प्रभु राम आप उनके हृदय में धनुष लिए हुए, आपकी सलोनी सूरत, सलोनी मूरत उनके हृदय में बस जाती है, वहाँ राम नाम बस जाता है, आपकी मूरत बस जाती है, तो उसी समय सारे अवगुण उसके हृदय को छोड़ करके स्वतः ही चले जाते हैं और वो मनुष्य निर्दोष हो जाता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता भी तब तक उनके हृदय में रहती है और उस ममता के कारण ही अंधेरी रात बनकर के जो ममता रह रही है, सब अवगुण वहाँ उल्लू बन करके आ जाते हैं, क्योंकि अंधेरी रात में उल्लू मस्त होकर के रहते हैं। लेकिन तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाही। लेकिन वो भी जब तक ही जीव के हृदय में बसते हैं, जब तक कि आपका वहाँ प्रवेश नहीं होता है। आपकी भक्ति जो ही मनुष्य के हृदय में प्रवेश करती है, सारे अवगुण वहाँ से भाग जाते हैं, उसे छोड़ जाते हैं और उसका हृदय निर्मल हो जाता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। और इसी कारण मैं भी निर्मल हो गया हूँ, मेरी भी दुष्टता समाप्त हो गई है और मैं अभय हो गया हूँ। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहा है,
देखी राम पद कमल तुम्हारे, जब तुम्हारे चरणों का दर्शन मैंने कर लिया है, अब तो मैं बिल्कुल निर्भय हो गया हूँ। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं, आप जिसे अपना लेते हैं, आप जिसे अपना बना लेते हैं, उसके सारे दुख, त्रिविध दुख, 3 तरह के जो दुख हैं वे दूर हो जाते हैं। 3 तरह के दुख, शारीरिक व्याधा, मानसिक व्याधा और दैविक व्याधा, सभी व्याधाएं उसकी दूर हो जाती है। जहाँ प्रभु राम बसते हैं, ना तो उसको शरीर में कोई बीमारी व्यापती है, ना उसका मन विचलित होता है, और ना ही कोई देवता का प्रकोप उस पर होता है, ना पितरों का प्रकोप उस पर होता है। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं खाऊ। मैं तो निश्चर हूँ, राक्षस हूँ, मैंने कोई अच्छे कार्य भी नहीं किए हैं, मेरा आचरण भी शुद्ध नहीं है, लेकिन जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर हृदय मोहि लावा। लेकिन फिर भी जिन प्रभु का ध्यान ब्रह्मा और शिव दोनों लगाए रहते हैं, उनको भी आप इतना शीघ्र प्राप्त नहीं होते हैं जितना मुझे आपने, उसी हृदय में आपने मुझे लगा लिया है, आपने मुझे अपने बाहों में ले लिया है, आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, अपने हृदय से लगा लिया है। हे प्रभु, आप बार बार धन्य हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मैं बहुत बड़भागी हूँ, मेरा भाग्य बड़ा ही उच्च कोटि का है, जो मैंने आपके दर्शन किए और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई है। जिन चरणों को भगवान शंकर और ब्रह्मा ध्यान लगाए रहते हैं, उन चरणों का मैंने आज दर्शन कर लिया है, उन चरणों का सामीप्य मैंने पा लिया है। हे प्रभु, मैं बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को। सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूषुंड संभ गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब शरण तकी मोही। हे विभीषण, भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण सुनो, हे मित्र सुनो। ये बात भुषुंड जी भी जानते हैं, शंकर भगवान भी जानते हैं, माता गिरजा भी जानती है कि जो भी मनुष्य चाहे सारे संसार का द्रोही हो, सारे संसार का विद्रोही हो, लेकिन आवे सब शरण तकी मोही, वो मेरी शरण तक करके, चरण की आशा लगा करके यदि मेरे पास आ जाता है, तो तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। मैं उसके सारे अवगुणों को दूर कर देता हूँ और उसे सज्जन पुरुष बना देता हूँ, साधु के समान बना देता हूँ। जननी जनक बांधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुरद परिवारा। जो मनुष्य मुझे सब तरह से अपना मान लेता है, मुझे माता भी मान लेता है, पिता भी मान लेता है, बंधु भी मान लेता है, मित्र भी मान लेता है, अपना सब कुछ जो मुझे मान लेता है, तनु धनु भवन सुरद परिवारा, जो सारा परिवार मुझे समझ लेता है, मैं उसको साधु पुरुष बना देता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। और मनुष्य सारी ममता को, सारे लोभ को रस्सी बना करके मेरे साथ बंध जाता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। उसे मैं सबदर्शी बना देता हूँ, उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, किसी प्रकार का डर नहीं होता है, किसी प्रकार का लोभ और ममता नहीं रहती है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई जनु जैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसे सज्जन पुरुष
मेरे हृदय में बसते हैं। कैसे बसते हैं कि जैसे लोभी आदमी को धन प्यारा लगता है, वैसे मुझे सज्जन पुरुष प्यारे लगते हैं। मेरी शरण में आए हुए जीव मुझे अच्छे लगते हैं, जिस तरह से कोई लोभी मनुष्य को धन प्यारा लगता हो। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन नहीं हो रे। मैंने तुम जैसे सज्जन पुरुषों के लिए ही ये मनुष्य शरीर धारण किया है, और किसी कारण से मैं ये मनुष्य शरीर धारण नहीं करता हूँ। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो मनुष्य सगुन उपासक है, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो सब जगह मुझे देखते हैं, और जिनका प्रतिदिन का नेम है कि वो मुझे ही हमेशा ध्यान में लगाए रहते हैं, उनको मैं प्राण के समान प्यारा समझता हूँ। प्राण के समान मैं उसे अपने हृदय से लगा कर रहता हूँ। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूता, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकेश, हे विभीषण, ताते तुम इसलिए तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो, क्योंकि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ गए हो। तुम्हारे मन में, तुमने अपने मन में मुझे बसा लिया है, इसलिए तुम मुझे अति प्रिय हो। ये वचन सुन करके जितने भी वानर सेना वहाँ थी, वानरों के दल थे, वानरों का समूह था, वे सब प्रसन्न हो गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। सुनत विभीषण प्रभु की बानी, नहीं अघात श्रवणा मत जानी। प्रभु के ऐसे वचन सुन करके विभीषण आनंदित हो गया। उसके कानों में ऐसा लग रहा है उसे कि मैं प्रभु की ये वाणी सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। वो आगा ही नहीं रहा है, उसका हृदय भर नहीं रहा है। वो चाहता है कि मैं प्रभु की शरण में बैठा रहूं और प्रभु मुझसे ऐसी ही बातें करते रहें। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पत प्रीति सरित सोबई। मेरे मन में, मेरे हृदय में और कोई भी वासना नहीं है। मेरे हृदय में केवल यही वासना है कि मैं आपके पास रहूं, आपके शरण में रहूं। और जो कुछ भी मेरी वासना थी भी, अब आपके चरणों के दर्शन करके, आपके चरणों में जो गंगा बह रही है, नदी बह रही है, प्रेम की नदी बह रही है, उसमें मैं डूब गया हूँ। और मुझे अब कोई भी, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रही है, किसी प्रकार की ममता नहीं रही है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, अब तो मेरी केवल एक ही भावना है, एक ही इच्छा है कि मुझे आपकी वो भक्ति दे दीजिए जिसके लिए भगवान शिव प्रार्थना करते रहते हैं। शिव जो हमेशा आपका ध्यान लगाए रहते हैं, आपकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही भक्ति आप मुझे प्रदान कर दीजिए। ये सुनकर के प्रभु ने उसी वक्त कहा कि एव मस्तु कही प्रभु रण धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। भगवान ने उसी समय विभीषण की बात सुन करके एव मस्तु कह दिया। एव मस्तु के का अर्थ होता है कि जैसा तुम चाहते हो, हे विभीषण, जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और उसी समय उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा कि जाकर के समुद्र का जल लेकर के आइए। इस समुद्र में सारी पवित्र नदियां समाई हुई हैं, इसलिए समुद्र का जल पवित्र होता है। आप पवित्र जल लेकर के आइए। और जब पवित्र जल वहाँ विभीषण के लिए भगवान राम ने मंगा लिया, तो जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरुस अमोघ जग माही। हे विभीषण जी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी अब कोई इच्छा नहीं रही है, तुम्हारी सारी ममता समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी जो मनुष्य मेरे दर्शन कर लेता है उसे फल अवश्य मिलता है। इसलिए अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान राम ने समुद्र के जल से विभीषण जी का अभिषेक किया और उन्हें लंका का राज तिलक कर दिया। उनके मस्तक पर तिलक लगा करके कहा कि मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूँ, ये लंका का राज तिलक तुम्हें मैं कर रहा हूँ। और ये देख करके आकाश से देवता
फूल बरसाने लगे हैं। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यों दीनेहु राज अखंड। रावण के क्रोध से विभीषण के श्वास जल रहे थे, उन्हें क्रोध आ रहा था। वे दुखी हो रहे थे कि मेरे भाई ने मुझे लात मार करके भगा दिया है। लेकिन भगवान ने अपने वचनों से उस पर अमृत वर्षा करी और उसे लंका का अखंड राज सौंप दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जिस लंका का राज भगवान शंकर ने रावण को जब दिया था, जब रावण ने अपने एक एक करके 10 शीश भगवान को काट काट करके अर्पित कर दिया था, तब शंकर भगवान ने उसे लंका का राज दिया था। वही राज्य आज राज तिलक भगवान ने विभीषण के कर दिया है। विभीषण की भक्ति देख करके भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये तो मैंने बहुत कम दिया है इसे, इसकी भक्ति के आगे तो ये बहुत कम उपहार है। भगवान सकुचा रहे हैं, लेकिन उस समय भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। इसलिए भगवान सकुचाते हुए उसे लंका का राज दे रहे हैं। अस प्रभु छाड़ी बजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ये सज्जनों, जो मनुष्य ऐसे प्रभु को छोड़ करके किसी और को बचते हैं, वे मनुष्य न होकर के बिना पूछ के और बिना पूछ के पशु के समान हैं, जो प्रभु राम के चरणों को छोड़ करके किसी और को बचते हैं। निज जनता जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। विभीषण जी को अपना समझ करके भगवान ने अपना लिया। ये देख करके सारे वानर बड़े प्रसन्न हुए और फिर भी जय जयकार करने लगे हैं। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। भगवान बड़े कृपालु हैं, जिसके हृदय में बस जाते हैं उसे निहाल कर देते हैं, उसे सब कुछ दे देते हैं। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। भगवान सबकी रक्षा करने वाले वचन बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनु कपीस लंका पति बीरा, कहीं विधि तारिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झक जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। विभीषण जी, अब एक बात बताइए, आप तो लंका के रहने वाले हैं, हमें बताइए कि ये भयंकर समुद्र हम कैसे पार करें, कैसे इस समुद्र को पार करके हमारी सेना लंका में जाए। ये हमें आप इसकी विधि बताइए, इसकी तरकीब बताइए। क्यों कि समुद्र में तो बड़े बड़े मगर, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, भयंकर प्राणी इसमें रहते हैं। हम कैसे इस समुद्र को पार करेंगे, हमारी सेना कैसे इस समुद्र को पार कर सकती है, इसका उपाय बताइए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि से हिंदु शोषक तब सायक। हे प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। प्रभु, आपका एक तीर ऐसे करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। आप इतने बलशाली हैं, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, बिना करई सागर सन जाई। फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि नीति ये कहती है कि आप जो हैं समुद्र के पास जाइए और उनसे विनती कीजिए कि वे आपको रास्ता दे और आपकी सेना वहाँ चले जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरई, सकल बालु कपि धारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल गुरु हैं, वे अवश्य आपको कोई न कोई उपाय बताएंगे।
अवश्य ही कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि आपके भालू सेना, आपकी बंदर सेना और आप इस समुद्र को पार करके चले जाएंगे। आप समुद्र के किनारे पर जाकर के समुद्र को प्रणाम कीजिए, उनसे विनती करिए और उनसे ही आप उपाय पूछिए। नमस्कार बंधुओं, आज बस इतना ही। कल इस सुंदरकांड की पूर्णाहुति हो जाएगी। कल इसका संपूर्ण चौपाइयाँ पूरी हो जाएगी। परसों राम जन्म होगा, हम राम जन्म की चर्चा करेंगे, राम जन्म की कथा करेंगे, राम जन्म की चौपाइयों को पढ़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान। नमस्कार, प्रणाम।